अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज को आगे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी आपको हमसे सीखनी है, आप कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को हम बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज से आपको बनाना सिखाएंगे। तो जनाब, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज से अंडे आलू के सालन की ये रेसिपी लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जिसको आज हम इंतहाई उम्दा और लजीज तरीके से और बहुत ही झटपट अंदाज से और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ आपके सामने बना के पेश करेंगे। आपने इस पूरी रेसिपी को फॉलो करना है और इसको अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये अंडे आलू के सालन की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चले हम अपने रेसिपी की जानिब चलते हैं, देखते हैं अंडे आलू के सालन के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एग लिया था, इसको अच्छी तरीके से बॉईल करके यहाँ पर रख लिया। 5 अदद यहाँ पर हमारे पास एग मौजूद है। इसके साथ साथ 3 अदद यहाँ पर दरमियाने साइज के आलू लिए थे, इसको हमने अच्छी तरीके से काटने के बाद यहाँ पर पानी में डिप करके रख दिया। 4 अदद प्याज लिया था हमने दरमियाने साइज का, इसका हमने बहुत अच्छा सा पेस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस रेसिपी के अंदर और यहाँ पर होममेड गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर का हमने इस्तेमाल करना, थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे और थोड़े से यहाँ पर हमने खड़े गरम मसाले इस्तेमाल करना है। 4 अदद लौंग ले लिया है, 3 छोटी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पतीला लिया, पतीले के अंदर जो है वो 5 से 6 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल जैसी बहुत अच्छी तरीके से गर्म होगा, हमने साबुत खड़े गरम मसाले ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से और इसको थोड़ा सा कुक करना है ताकि साबुत गरम मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। देन इसके फौरन बाद ही यहाँ पर हमने जो पेस्ट हमने प्याज का तैयार किया था वो यहाँ पर अब हमने ऐड कर देना है और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर कुक करना है अपने इस प्याज के पेस्ट को। 1 मिनट के बाद जो है हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। देन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से प्याज के साथ इस अदरक लहसुन को मिक्स कर लेना है और इसके फौरन बाद ही हमने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत ऐड करेंगे। पिसी मिर्च आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर चीजों को चलाएंगे और यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करेंगे। और यहाँ पर अब हम 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद जो है यहाँ पर आधी गिलास पानी डाल के इसको कवर करके दरमियानी सी आंच के ऊपर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्याज का कच्चापन हमारा बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। दूसरी जानिब हमने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो बॉयल एग था इसको यहाँ पर अब हम बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। इस तरीके से अंडे की टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और बहुत ही उम्दा और लजीज सा लगता है जब ये ग्रेवी के अंदर जाएगा। तो जनाब, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा जो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तकरीबन जो है वो पक चुका है। पानी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। जब ये पोजीशन आपके मसाले की आ जाए तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आलू को ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से और यहाँ पर साथ ही साथ 1 चम्मच भर के गरम मसाला का ऐड करना है। और गरम मसाला को ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसकी दरमियानी सी आंच के ऊपर भुनाई करनी है। तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लगेगा दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको भूनते हुए और इसका ऑयल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाएगा। ये आपके सामने आप देख सकते हैं ऑयल जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर अब हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर इसको हम कवर करके छोड़ देंगे और बहुत अच्छा सा बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये आपके सामने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा है, बहुत अच्छा सा बॉयल हमारे इस ग्रेवी के अंदर आ गया। बॉयल आने के फौरन बाद हमने कवर को रिमूव किया और जो हमने बॉयल एग को फ्राई करके रखा था वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर करके धीमी सी आंच के ऊपर 2 मिनट का यहाँ पर हम इसको दम दे देंगे। ये आपके सामने 2 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। बहुत ही अच्छा सा दम जो है हमारे इस अंडे आलू के सालन के अंदर आ चुका है। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा ये हमारा अंडे आलू का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। और इसकी रंगत आप देखें, जो अंडे को हमने यहाँ पर फ्राई करके निकाला है, इसकी रंगत देखें और इसका जायका इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो आपने भी जब भी अंडे आलू का सालन बनाना है, अंडे को अपने लास्ट में फ्राई करके ही डालना है। आप इसका लुक देखें, इसकी रंगत, ग्रेवी की रंगत, अंडे की रंगत। तो बहुत ही झटपट अंदाज से इस रेसिपी को मैंने आपको बताया और बिल्कुल मुख्तसर से मसालों के साथ इस रेसिपी को मैंने आपको बताया है, जो कि बेसिक मसाले होते हैं, हर घर के अंदर मौजूद होता है। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स